नमस्कार दोस्तों, VFX भारत चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और मैं एक बार फिर से एक नया ट्यूटोरियल लेकर आया हूँ। अब की बार जो ट्यूटोरियल है वो रिजिड बॉडी सिमुलेशंस पर है, और रिजिड बॉडी सिमुलेशंस को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उस पर है। और बहुत एक पुराना ऐड था जेम्स का, जो कि मैंने देखा और मुझे लगा कि मैं ऐसा कंट्रोल कैसे कर सकता हूँ, तो जस्ट उसको दिमाग में रखते हुए मैंने ये चीज़ ट्राई करी और मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। बिकॉज कई बार हम चाहते हैं कि इस टाइप का कंट्रोल हमें चाहिए होता है जब हम रिजिड बॉडी सिमुलेशन कर रहे होते हैं। ओके, सो क्या इफेक्ट था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो अगर आपको याद होगा तो ये इफेक्ट था। तो अगर आप देखेंगे तो ये एक मास काइंड ऑफ थिंग है, जो देखिए ये जहाँ जहाँ मास पहुँचता है, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, वहाँ से वो ऑब्जेक्ट्स गिरना चालू हो जाते हैं। तो ये रिजिड बॉडी सिमुलेशन ही है। सो ऐसी रिजिड बॉडी सिमुलेशन ऐसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। चलिए देखते हैं मैंने क्या क्रिएट किया उससे। एकदम वैसा नहीं है, बट आई ट्राइड, बिकॉज मुझे खाली बेसिक्स अपने क्लियर करने थे कि हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। बिकॉज डिटेल में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा सिमुलेशन को करने को। ओके, सो ये देखिए इस तरीके से मैंने कंट्रोल किया मास के थ्रू कि जहाँ जहाँ मेरा मास जाएगा वहाँ से वो गिरना स्टार्ट हो जाएंगे, और इस तरीके से मैंने ये रिज़ल्ट अचीव किया। सो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे ट्यूटोरियल्स लाऊं जिनसे आपका बेसिक भी क्लियर हो और चीज़ें समझ में भी आए आपको। ठीक है, मैं जानता हूँ रिक्वेस्ट बहुत सारी आ रही हैं और भी चीज़ों को क्रिएट करने के लिए। मैं उन चीज़ों पे काम कर रहा हूँ बिकॉज ठीक कुछ चीज़ें थोड़ी सी डीप हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ आपको ऐसा बता दूँ जो आपके लिए थोड़ा नुकसान हो जाए आपको। ठीक है, जब तक मुझे चीज़ें क्लियर ना हो एकदम, तब तक मैं उस चीज़ का ट्यूटोरियल बनाने का कोई मतलब नहीं है। ओके, एंड बहुत सारी चीज़ें जिन पर थोड़ा सा वक्त जाता है क्रिएट करने के लिए, तो प्लीज़ थोड़ा सा सब्र बनाए रखें। सारी जो आपकी रिक्वेस्ट हैं वो पूरी की जाएंगी, पूरी कोशिश की जाएगी उन्हें पूरा करने का। ओके, तो चलिए चलते हैं हुडनी में। ओके, तो हम हुडनी में आ गए हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक जियो नोड क्रिएट करेंगे और इसको रीनेम कर देंगे जेम्स। सिंपल। और चाहिए तो उस पर डबल क्लिक करके एंटर कर सकते हैं, या आई प्रेस करके इसके अंदर जा सकते हैं नोड के। यहाँ पे क्रिएट करेंगे हम स्फेयर। ओके, और स्फेयर को जो हम रखेंगे वो रखेंगे मैश में। ठीक है, डब्लू प्रेस करके आप वायर फ्रेम मोड देख सकते हैं। ठीक है, और इसका स्केल जो है 0.03 रखूँगा, बिकॉज बहुत छोटे छोटे जेम्स रहते हैं इसीलिए। और रोज़ जो मैं रखूँगा कुछ 8 रखूँगा इसकी, और रेडियस में Z एक्सिस में 0.3। ओके, सो सम काइंड ऑफ जेम्स का जो फील हमें मिल गया है। ओके, इसके बाद मैं एक नया नोड ऐड करूँगा, UV अनरैप। ठीक है, और ये हमारा काम इसका हो गया है। दूसरा, मुझे जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर इस जेम्स को इंस्टेंस करना है उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक पिग हेड क्रिएट कर लेता हूँ जैसा कि मेरे वीडियो में था। ठीक है, पिग हेड, उसके नीचे मैं एक ट्रांसफॉर्म नोड लगाऊंगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्म नोड लगा दिया है मैंने, और मैं वाई एक्सिस में इसको 5 कर दूंगा और इसको अनेबल करता हूँ देखने के लिए। तो मुझे इतनी हाइट चाहिए बिकॉज वो जो हमारी जेम्स है वो फॉल करने वाली है नीचे ज़मीन पे। ठीक है, तो ये क्रिएट हो गया है। इसके बाद मैं एक स्कैटर नोड क्रिएट करूँगा। ठीक है, और स्कैटर नोड को अनेबल करते मुझे दिख जाएगा मेरे पॉइंट्स। मैं पॉइंट्स कुछ 500 कर लेता हूँ बिकॉज मुझे इतने ज़्यादा पॉइंट्स नहीं चाहिए। आपके ऊपर डिपेंड करता है, जब आप करें तो आप जितने पॉइंट्स रखना चाहते हैं रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, नॉर्मली अगर मैं पॉइंट्स क्रिएट कर रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है, इसके सरफेस पे क्रिएट कर रहा है। ठीक है, अगर आप वीडियो में देखेंगे तो उसके अंदर भी हैं, तो अगर आपको अंदर भी क्रिएट करना है, वैसा कुछ इफेक्ट चाहिए, तो आपको वॉल्यूम क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, जो कि अगर आप मेरे कुछ पुराने ट्यूटोरियल्स देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम के थ्रू हम कैसे स्कैटर पॉइंट्स जनरेट कर सकते हैं, तो आपको समझ में आएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे स्कैटर के बाद हमको ये जो स्फेयर है इस पॉइंट्स के ऊपर इंस्टेंस करने हैं। तो एक नोड क्रिएट करेंगे, कॉपी टू पॉइंट्स। आपका जो स्फेयर है वो कॉपी टू पॉइंट्स के फर्स्ट इनपुट में जाएगा, स्कैटर उसके सेकंड पॉइंट में। अनेबल करते हैं। सो आप देख सकते हैं पॉइंट्स उस पर इंस्टेंस हो गए हैं, और मैं W फिर प्रेस करूँगा वायर फ्रेम मोड से बाहर निकलने के लिए। पर आप देखेंगे ये सब एक ही तरफ फेस कर रहे हैं, बट मैं क्या चाहता हूँ ये फेसेस के नॉर्मल के हिसाब से उस पर सेट हों। ठीक है, जैसे कि इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं एक्चुअली जहाँ जहाँ फेसेस है, फेसेस के नॉर्मल के हिसाब से वो उनका प्लेसमेंट है। तो उसको कैसे करेंगे, सिंपल है।
पिग हेड और ट्रांसफॉर्म के नीचे एक नया नोड लगाएंगे, फेसिट। इसको कनेक्ट कर दीजिए और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है पोस्ट कंप्यूट नॉर्मल्स, जस्ट उसको अनेबल करिए और आप देख सकते हैं कि अब उसने उसके नॉर्मल्स के अकॉर्डिंगली उसने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। बहुत बड़ा दिख रहा है। जो नॉर्मल्स के जो गाइड्स हैं उनको छोटा करने के लिए आप क्या करेंगे, डी प्रेस करिए और आप जाएंगे गाइड्स में और यहाँ पे स्केल नॉर्मल्स है, इसको 0.1 कर दीजिए। आई गेस ये भी बहुत बड़ा है, 0.05 कर दीजिए, 4 कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं जो नॉर्मल्स हैं वो परपेंडिकुलर हैं हर एक फेस के, ठीक है। उस वजह से उसने क्या किया, जितने भी मेरे जेम्स के पॉलीगन्स हैं उनको अकॉर्डिंगली प्लेस कर दिया। ओके, और मैं क्या चाहता हूँ इसमें कलर का रेंडमाइजेशन भी चाहता हूँ, तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, एट्रीब्यूट रेंडमाइज क्रिएट करूँगा और इसको स्कैटर के बाद ऐड कर दूँगा एंड दैट्स इट। इसको रीनेम कर दीजिए कलर। ओके, सिंपल है। और यहाँ पर एक नया नोड क्रिएट करूँगा, असेंबल में यहाँ पे क्रिएट पैक ज्योमेट्री पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसमें पैक ज्योमेट्री चाहिए, जो कि मैं आपको, अगर आप पुराना वीडियो देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि हम पैक ज्योमेट्री क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक नया नोड क्रिएट करेंगे नल और इसको नाम दे देंगे आउट जेम्स। दैट्स इट, हमारे जेम्स क्रिएट हो गए हैं। अब एक फटाफट से कोलिजन ज्योमेट्री क्रिएट कर लेते हैं, जियो नोड, इसको रीनेम करते हैं कोलिजन, डबल क्लिक एंटर। यहाँ पे ग्रिड नोड ऐड करेंगे, ग्रिड के बाद पॉली एक्सट्रूड नोड ऐड करेंगे, डिस्टेंस में 0.025, दैट्स इट, अनेबल कीजिए। बहुत हल्का सा मुझे एक्सट्रूजन चाहिए और यहाँ पे आउटपुट बैक पे अनेबल कर दीजिए ताकि मुझे हॉलो ना मिले। ओके, नया नोड क्रिएट करेंगे नल, रीनेम कर दीजिए आउट कोलिजन, दैट्स इट, इतना हो गया। अब यहाँ पे एक नया नोड क्रिएट करेंगे डॉप नेटवर्क, इसके अंदर जाएंगे। यहाँ फटाफट से कुछ नोड्स क्रिएट कर देता हूँ, रिजिड बॉडी सॉल्वर, ग्रेविटी, पैक्ड आरबीडी ऑब्जेक्ट, दैट्स इट फिलहाल के लिए। आरबीडी को इसके फर्स्ट इनपुट में रिजिड बॉडी सॉल्वर के, रिजिड बॉडी को ग्रेविटी के साथ कनेक्ट कर दीजिए और ग्रेविटी को आउटपुट के साथ, ठीक है। और रिजिड बॉडी ऑब्जेक्ट में जाइए। कभी कभी हो सकता है ये नोड्स जो हैं अगर आप सेलेक्ट करें तो आपको प्रॉपर्टीज़ ना दिखें, तो आप डिलीट करके दोबारा भी उनको ऐड कर सकते हैं, तो काम कर जाते हैं। ओके, तो यहाँ सॉफ्ट पाथ में यहाँ पे आपको अपना जेम्स को ऐड करना पड़ेगा, तो जेम्स में जाइए और आउट जेम्स को ऐड कर लीजिए। ओके, और अब हमें स्टैटिक ऑब्जेक्ट भी चाहिए बिकॉज इससे कोलिजन कोलाइड कराना है हमको, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, स्टैटिक, एक मर्ज नोड, स्टैटिक को यहाँ कनेक्ट करिए, जो मैं ग्रेविटी को यहाँ, और मर्ज को आउटपुट से एल प्रेस करिए लेआउट करने के लिए। और फटाफट से देख लेते हैं सिमुलेशन कैसा आ रहा है। 100 फ्रेम का सिमुलेशन कर लेते हैं, टाइमलाइन चेंज कर दीजिए और सिमुलेट कर दें। सो सिमुलेशन हो गया है और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एरर दे रहा है मुझे, वो चेक करने के लिए क्या करेंगे, इस पर माउस होवर कीजिए और इस आइकन पे बीच वाले पे जहाँ इन्फो लिखा आता है वहाँ पे एरर दे रहा है, तो उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको बोल रहा है वार्निंग, स्टैटिक ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स हल डज नॉट कंटेन एनी पॉइंट्स। दैट मीन्स हमने स्टैटिक ऑब्जेक्ट तो ले लिया बट हमने उसको बताया तो है ही नहीं कि हमारा ऑब्जेक्ट है कहाँ, कौन से ऑब्जेक्ट के साथ उसे कोलाइड कराना है, स्टैटिक जो ऑब्जेक्ट रहेगा हमारा। ओके, तो यहाँ से चूज़ कर लेते हैं और ये कोलिजन था हमारा आउट। ओके, वापस जाते हैं और उसके बाद कोलिजन में जाइए, बुलेट डेटा में जाइए और यहाँ पे कॉन्वेक्स हल की जगह बॉक्स कर दीजिए बिकॉज हम बॉक्स यूज़ करने वाले हैं। ओके, और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में बाउंस 0 कर दीजिए बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मेरे जो जेम्स हैं वो बहुत ज़्यादा उछलें, बाउंस करें, ठीक है। तो सिमुलेशन फटाफट से एक बार और देख लेते हैं। ओके, सिमुलेशन डेफिनेटली हो रहा है बट एक गोस्टिंग इफेक्ट भी दिख रहा है, क्यों, बिकॉज मेरा बाहरी जेम्स ऑन है, तो इसको ऑफ कर देते हैं और इसको भी, कोलिजन को भी ऑफ कर देते हैं। फिर अब अंदर जाते हैं। सो अब आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा ही नीचे आ रहा है और जो कि हम नहीं चाहते। और अगर आप देखेंगे तो कुछ पॉइंट्स जो हैं
या कुछ जेम्स जो हैं वो नीचे पेनिट्रेट होके भी जा रहे हैं, उसको हम बाद में रिजॉल्व करेंगे। बट पहले मेन जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि हमको इस तरीके से कंट्रोल करके मास्क क्रिएट करके कैसे जो पॉइंट्स हम चाहते हैं वो फॉल करें पहले, वो कैसे क्रिएट करना है, तो वो सबसे पहले कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, चलिए फर्स्ट फ्रेम पे जाते हैं। यहाँ पे अब हम यूज़ करेंगे एक नया सॉल्वर जिसको हम कहते हैं मल्टी सॉल्वर। ठीक है, मल्टी सॉल्वर क्रिएट करेंगे और एक और नया नोड क्रिएट करेंगे सॉप सॉल्वर। अब मल्टी सॉल्वर के नाम से आपको पता ही चल रहा होगा, मल्टी सॉल्वर मतलब इस सॉल्वर के साथ हम एक साथ कई सॉल्वर्स को यूज़ कर सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, तो सिंपल सा है इसका आंसर। ओके, तो अब चलिए फटाफट से कुछ चीज़ें चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और ठीक है, तो ये कनेक्शन ब्रेक कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, मल्टी सॉल्वर में सबसे पहले हम क्या ऐड करेंगे, रिजिड पैक्ड ऑब्जेक्ट को इसके पहले इनपुट में डाल देंगे। ठीक है, सेकंड आपका सॉप सॉल्वर आएगा जो कि यहाँ कनेक्ट होगा, और आपका रिजिड बॉडी सॉल्वर इस जगह पे। तो आप चेक कर लें कि सबसे ऊपर आपका पैक ज्योमेट्री होना चाहिए, बीच में सॉप सॉल्वर और सबसे नीचे रिजिड बॉडी सॉल्वर। ओके, उसके बाद इसको कनेक्ट कर दीजिए आपके ग्रेविटी के साथ। और अब अगर मैं सिमुलेशन करूँगा, चलाऊँगा, तो होपफुली सेम रिजल्ट आएगा जो पहले आ रहा था। दैट मीन्स हमने कनेक्शन सही बिठाया अगर सेम चीज़ आती है तो। देख लेते हैं फटाफट से। सो आप देख सकते हैं सेम जैसे पहले सिमुलेट हो रहा था वैसे ही हो रहा है। ठीक है, दैट मीन्स हमने सही कनेक्शन बिठाया। अब चेंजेस कर लेते हैं जो हमको चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम जाएंगे अपने सॉप सॉल्वर के अंदर, डबल क्लिक करके एंटर करिए। ठीक है, यहाँ पे एक स्फेयर क्रिएट करते हैं। इसको मैं टेम्पलेट ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, ये जो पिंक आपका टैब है उसको ऑन करने से सेकंड लास्ट वाला। ठीक है, इसको प्रिमिटिव टाइप इसको मैं मैच कर देता हूँ। ठीक है, और इसके आगे मैं एक नोड लगाऊंगा माउंटेन, बिकॉज उसका रीज़न बता दूंगा अभी मैं आपको। सॉरी, टेम्पलेट मोड ही ऑन करना है और टॉप ज्योमेट्री को अनेबल करके रखना है। ठीक है, ताकि हम देख सकें कि क्या हो रहा है, कहाँ हमारा प्लेसमेंट आ रहा है इसका। ठीक है, सो इसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ मैं। ठीक है, आपके ऊपर है आप कितना क्या चेंजेस इसमें लाना चाहते हैं, आपके ऊपर कम्प्लीटली डिपेंड करता है। इसके आगे मैं एक ट्रांसफॉर्म नोड लगाऊंगा, और ट्रांसफॉर्म नोड से मैं इसकी जो प्लेसमेंट है, इसकी जो पोजीशन है उसको एनिमेट करूंगा। सो टेक्निकली मैं उसकी जो पोजीशन एनिमेट करके क्या करने वाला हूँ, मैं इसको यहाँ तक लेके जाऊँगा, और जहाँ जहाँ ये मेरा ऑब्जेक्ट जाएगा और उसके अंदर जितने पॉइंट्स आएंगे वही खाली पहले गिरेंगे। उसके अलावा बाकी के सारे पॉइंट्स जो हैं या सारे जो जेम्स हैं वो स्टैटिक रहेंगे, बिकॉज टेक्निकली ये सारे पॉइंट्स ही हैं जिनके ऊपर हमने इन ऑब्जेक्ट को इंस्टेंस किया है, यानी कि इस जेम्स वाले ऑब्जेक्ट को इंस्टेंस किया है। ठीक है, सो उसको करने के लिए आप क्या करेंगे, नेक्स्ट इसको साइड में रख लेते हैं। अब यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा ग्रुप। ठीक है, ग्रुप को रीनेम कर दूंगा मैं, इसको नाम दे दूंगा एक्टिव पॉइंट्स। दैट मीन्स इस ग्रुप के अंदर जो भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं वो जहाँ जहाँ जाएगा उसके अंदर जो जो पॉइंट्स आएंगे वो पॉइंट एक्टिव हो जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे भी मैं इसको रीनेम कर देता हूँ एक्टिव पॉइंट्स। ग्रुप टाइप जो है पॉइंट्स ही रहेगा, बिकॉज हमारा अपना प्रिमिटिव नहीं है। ठीक है, सो इसको यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, बेस ग्रुप डिसेबल कर दीजिए, अनेबल कर दीजिए कीप इन बॉन्डिंग रीजन। दैट मीन्स अगर मैं इस वाले ऑप्शन को, ठीक है, शो हैंडल्स को क्लिक करता हूँ तो मुझे जैसे ही मैं इसको अनेबल करता हूँ ये मुझे बॉन्डिंग बॉक्स दिखा देता है। ठीक है, सो अगर मैं बॉन्डिंग बॉक्स भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, जो चीज़ मैं इस डिफॉर्म्ड स्फेयर के थ्रू करने जा रहा था वो मैं बॉन्डिंग बॉक्स के साथ भी कर सकता हूँ। पर उसको ना करने का रीज़न है, अगर मैं इसको एनिमेट करूँगा तो ये एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट करेगा, बट मुझे अनइवननेस चाहिए, वो मास्क की तरह फील होना चाहिए। वो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जस्ट एक ऊपर से जस्ट वाइप हो गया, समझ रहे हैं आप। तो एक मास्क क्रिएट कर रहा हूँ मैं इस ज्योमेट्री के थ्रू। ठीक है, तो अब मुझे बॉन्डिंग बॉक्स तो यूज़ नहीं करना है,
तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है बॉन्डिंग ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स कि मैं कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ जो कि काम करेगा इस ग्रुप को जस्टिफाई करने के लिए, ठीक है। तो इसके सेकंड इनपुट पे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, तो आप देख सकते हैं, अनेबल करता हूँ, ठीक है। तो मेरा हमारा एरर जो है चला गया। ओके, इतना तो हो गया, पर अब हुडनी को मुझे बताना है कि जो जो पॉइंट्स इसके अंदर आएंगे, इस ऑब्जेक्ट के अंदर आएंगे, जब मैं इसे एनिमेट करूंगा वही पॉइंट्स खाली फॉल डाउन होंगे, गिरेंगे या एक्टिव होंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, मैं यहाँ पे एक नया नोड क्रिएट करूंगा, एट्रीब्यूट रैंगल। बहुत सिंपल कोड उसके अंदर डालना है आपको, ठीक है। जब एट्रीब्यूट रैंगल ऐड कर लेंगे, यहाँ पे ग्रुप पूछ रहा है वो कौन से ग्रुप को इफेक्ट करना है, तो ग्रुप कौन सा है, वो ये ग्रुप है जो हमने इसको यहाँ कनेक्ट किया है इसके अंदर, ठीक है। ये जो हमारा स्फेयर था जिसको डिफॉर्म किया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिव पॉइंट्स, तो जो जो पॉइंट्स इस ग्रुप के अंदर आएंगे या इस डिफॉर्म्ड स्फेयर के अंदर आएंगे वो पॉइंट एक्टिव हो जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, आई फॉर इंटीजर @ एक्टिव इक्वल्स टू 1, इसको अनेबल कर दीजिए, ठीक है। और फटाफट से इसको एनिमेट कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट फ्रेम पे हम रहेंगे, तो ट्रांसलेट वैल्यू में यहाँ पे की फ्रेम डाल दीजिए और यहाँ पे कुछ 20th फ्रेम पे जाते हैं और इसको बहुत हल्का सा रखेंगे। हम चाहेंगे कि बहुत कम पॉइंट्स इफेक्ट हो, लाइक या इतने पॉइंट्स ही, ठीक है। यहाँ पे मैं की कर देता हूँ इसको और फिर मैं जाऊँगा 10 फ्रेम का, मैं 10 नहीं 15 फ्रेम का मैं इसको स्टे दूंगा, ठीक है। यहाँ पे भी मैं सेम की डाल दूंगा, सेम फ्रेम पे 35 फ्रेम पे। उसके बाद 15 फ्रेम तक, यानी कि मैं 50th फ्रेम पे जाऊँगा और मैं इसको पूरा कवर कर लूँगा ऐसे, ठीक है। सो जो जो पॉइंट्स इसके अंदर आएंगे वही खाली गिरेंगे, जो बाहर हैं वो स्टैटिक ही रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं की दे देता हूँ और हमारा सिमुलेशन हो जाएगा खाली 50 फ्रेम्स का, ओके। सो इसको एनिमेट करके देख लेते हैं। देखिए आराम से मस्त एनिमेट हो रहा है, ठीक है। तो चलिए डॉप नेटवर्क में वापस चलते हैं, ठीक है, और देखते हैं सिमुलेट करके क्या होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं हो रहा है, एग्जैक्टली सेम वैसे ही चल रहा है जैसे पहले हो रहा था। क्यों हो रहा है उसका रीज़न है। अब आप जाएंगे RBD पैक्ड ऑब्जेक्ट में, इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे एक ऑप्शन है इनिशियल ऑब्जेक्ट टाइप, यहाँ पे लिखा आ रहा है क्रिएट एक्टिव। दैट मीन्स अभी सब कुछ एक्टिव है। अब मैं क्या करूँगा, इसको स्टैटिक कर दूंगा। अब स्टैटिक करने के बाद क्या होगा, अब हुडनी ये बोल रहा है इस नोड के अकॉर्डिंग सब कुछ स्टैटिक रहेगा, बट क्योंकि मैं मल्टी सॉल्वर यूज़ कर रहा हूँ, सॉफ्ट सॉल्वर के अंदर मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि जो जो पॉइंट्स उस ग्रुप ज्योमेट्री के अंदर आएंगे, जो हमने स्फेयर डिफॉर्म क्रिएट किया था, वही पॉइंट्स खाली गिरेंगे, ठीक है। तो चलिए चेक कर लेते हैं फटाफट से। और आप देख सकते हैं पहले वो कम पॉइंट्स गिरे, करेक्ट, और उसके बाद बाकी, ठीक है। तो मैं इसको कुछ 100 फ्रेम्स कर लेता हूँ बिकॉज उसको टाइम चाहिए नीचे गिरने के लिए, नीचे आने के लिए। सो कुछ 87 फ्रेम सिमुलेट करके देखते हैं। सो आप देख सकते हैं उतने ही पॉइंट्स फॉल कर रहे हैं, या जो जेम्स उतनी ही नीचे गिर रही हैं जितने मैंने उसको बोला है गिरने के लिए, करेक्ट। ये देखिए पहले यहाँ आया तो ये एक्टिव हुए, फिर ये ऊपर आया तो ये एक्टिव हो गया, करेक्ट। सो इस तरीके से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं आपके रिजिड बॉडी सिमुलेशंस को। और आई होप, मुझे पता है कि इस टाइप के इश्यूज़ या आते रहते हैं जब हम सिमुलेशन करने जाते हैं। कई बार ऐसा स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है किसी आर्टवर्क को क्रिएट करने के लिए या किसी प्रोजेक्ट में, तो ये चीज़ें काम आती हैं आपके, ओके। अब एक इशू जो हो रहा है वो अगर आप देखेंगे, अगर मैं इसको सिमुलेट करता हूँ तो आप देखिए कुछ ऑब्जेक्ट या कुछ जेम्स नीचे जा रहे हैं, पेनिट्रेट कर रहे हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे, तो आप जाएंगे अपने रिजिड बॉडी सॉल्वर में और यहाँ पे सब स्टेप्स है, इनको कुछ बढ़ा के देखिए। 30 कर देंगे तो मेरे को 30 जो बेस्ट लगा था, 25 पे भी काम चल सकता है। और अगेन सिमुलेट कर लीजिए। सब स्टेप्स एक्चुअली आपका सिमुलेशन टाइम थोड़ा बढ़ा देगा जब पॉइंट ज़्यादा होंगे, बट इट विल गिव यू द बेटर रिजल्ट्स।
ओके, सब अगर आप देखेंगे एक भी ऑब्जेक्ट पेनिट्रेट नहीं हो रहा है। सो इस तरीके से आप इस टाइप का सिमुलेशन, कंट्रोल्ड रिजिड बॉडी सिमुलेशन कर सकते हैं और ऐसा कुछ रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं। और डेफिनेटली ये तो एक ऑप्शन है, इसका आप और भी बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा आप लोग कुछ क्रिएट करें और मुझे दिखाएं, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि कम्युनिटी वाइज हम लोग ग्रो कर रहे हैं साथ में। ओके, और कुछ इशू है तो प्लीज़ मुझे बताइए, मुझे कमेंट में लिखिए, मुझे मैसेज कीजिए। आई विल ट्राई टू हेल्प, मैं मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाएं, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरा ट्यूटोरियल तुरंत मिले जैसे ही मैं उसे अपलोड करता हूँ। और ये मेरे कुछ इंस्टाग्राम के सोशल लिंक्स हैं, हैंडल हैं। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा काम है तो फॉलो करें, आप फॉलो कर सकते हैं मुझे। और कोई सजेशन है तो प्लीज़ मुझे बताएं और अपना ध्यान रखें, आगे बढ़ते रहें, अच्छा काम करने की कोशिश करें। और हम मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए ट्यूटोरियल के साथ। धन्यवाद।